हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है डाइजेशन यानी पाचन। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, क्या होता है डाइजेशन, उसे शुरू करते हैं। देखो, काफी कुछ हम न्यूट्रिशन चैप्टर में डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने जाना कि पाचन क्या होता है। पाचन होता है जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को बदलते हैं सिंपल खाने में, इसी को बोलते हैं पाचन। या फिर मैं बोलूं इसी प्रोसेस को यानी इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या? जब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? ताकि वो आसानी से अवशोषित किए जा सके। अवशोषित होने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, उसे बोलते हैं पाचन। दोबारा सुनो, वह प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इजीली बॉडी के द्वारा एब्सॉर्ब किया जा सके। हिंदी में वह प्रक्रिया जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है ताकि वह आसानी से अवशोषित हो सके। अब आप अच्छे से जानते हैं कि खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, सब कुछ होता है खाने में। लेकिन इन सातों चीजों में कई चीजें ऐसी है जिसे पचाने की जरूरत पड़ती है और कई चीजें ऐसी हैं जिसे पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि हम इन कई चीजों के बारे में बात कर चुके हैं तो आप जानते हो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है यानी वृहद अणु है। हमारे पास फैट है यानी वसा है जो कि एक वृहद अणु है। और हमारे पास प्रोटीन है जो कि एक वृहद अणु है। और हमें जरूरत है इन तीनों को पचाने की, क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्टली इन तीनों से एनर्जी, ऊर्जा नहीं ले सकती। तो हमारी बॉडी इन तीनों को पचाएगी, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलेगी और फिर उसे यूज करेगी। तो मैं आपको यही बताने वाली हूं कि इन तीनों को किस में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर यूज कैसे किया जाएगा। तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। देखो, कार्बोहाइड्रेट को बदला जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। ग्लूकोज के अलावा देखो माल्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं पहली ही क्लास में आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखो, बहुत डीप अगर आप स्टडी करोगे ना, 9, 10, 11, 12 की अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि पहले कार्बोहाइड्रेट को हम माल्टोज में तोड़ते हैं, फिर माल्टोज को हम ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में तोड़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कुछ याद नहीं रखना है बीच का। आपको सिंपल याद रखना है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है। ठीक है। कब? पाचन के बाद। इसी तरीके से वसा को बदला जाता है किसमें? हम वसा में पढ़ चुके हैं कि फैट टूट कर देता है फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। और क्या देता है? बिल्कुल, और देता है हमें ग्लिसरॉल। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन टूट कर देता है क्या? अमीनो एसिड। हमने देखा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, निर्माण ग्रह है, और अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, अमीनो अम्ल। तो ये जो है ना, ये आपके चैप्टर का, पूरे डाइजेशन चैप्टर का निचोड़ है। मैंने आपको पूरे चैप्टर को निचोड़ के बता दिया है कि हम ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। ठीक है। क्या पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कौन, कैसे, कहाँ, कब ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट को कौन, कैसे, कहाँ, कब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और प्रोटीन को कौन, कैसे, कहाँ, कब अमीनो एसिड में तोड़ता है। ये हमें चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद डिस्कस करना है स्टूडेंट ये कि ग्लूकोज का क्या होता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, अमीनो एसिड का क्या होता है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बन गया, ठीक है, कन्वर्सन हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है, ग्लूकोज बन चुका है। अब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूज होगा और हमें क्या देगा? ये ग्लूकोज देगा हमें एनर्जी। ये ग्लूकोज हमें क्या देगा?
एनर्जी यानी ऊर्जा। ये ग्लूकोज हमारे रक्त में चला जाएगा और फिर रक्त से अलग अलग कोशिकाओं में चला जाएगा, जहां पर ये हर कोशिका को ऊर्जा देगा ताकि वह अपना काम करे। उसी तरीके से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये हमारी बॉडी को एक तो देखते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा दे देंगे, ठीक है भाई, ऊर्जा दे देंगे। और क्या करेंगे, ऊर्जा देने के बाद जो फैटी एसिड बच गया ना, वो जला जाएगा कहाँ पर, हमारे एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या था, वह ऊतक जहां पर फैट को संग्रहित किया जाता है। तो एडिपोज टिश्यू में जाके संग्रहित हो जाएगा, कहां पर, हमारी त्वचा के नीचे और मसल्स के मांसपेशियों के ऊपर, ये जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अमीनो एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड तो आप जानते ही हैं। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारी मसल्स को बनाने का काम करेगा, हमारी मांसपेशियों के पास जाएगा। किसके पास, मांसपेशियों के पास। क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, अभी तक मैंने बताया डाइजेशन क्या होती है, वह प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो बॉडी में एब्सॉर्ब हो सके। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट, जिसे कन्वर्ट किया गया एक सिंपल ग्लूकोज में, एक कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन जिसे कन्वर्ट किया गया सिंपल अमीनो एसिड में, और एक कॉम्प्लेक्स है फैट जिसे कन्वर्ट किया गया किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और फिर इन्हें एब्जॉर्ब किया गया, ग्लूकोज को एनर्जी के लिए, फैटी एसिड ग्लिसरॉल को एनर्जी और स्टोरेज के लिए, ताकि कभी कल को जरूरत पड़े तो वो टूट के हमें वापस एनर्जी दे, और प्रोटीन को हमारी मसल्स फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं कि ये सब कुछ कहाँ होता है। यानी कि दो चीजें आपको याद रखना है। ये सारा जो प्रोसीजर है ना स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसीजर दो जगहों पर चलता है। कहां पर, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स काम करती है, कुछ अंग काम करते हैं, ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स काम करती है, यानी कुछ ग्रंथियां काम करती है। ये दोनों मिलकर ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी प्रक्रिया करवाते हैं। अंग और ग्रंथि, अंग जैसे कि आपका पेट, आपका मुंह, ठीक है, आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, आपकी बॉडी के कुछ अंग हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो कि डाइजेशन करवा रहे हैं। और ग्लैंड्स क्या है स्टूडेंट्स, तो ग्लैंड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। शॉर्ट में अभी सुन लो ग्लैंड्स क्या है, और वैसे मैं ग्लैंड्स के लिए एक छोटी सी वीडियो आपको अभी दे भी दूंगी, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होती है, ग्रंथि। बहुत सीधी भाषाओं में समझो, कोई पहले एक खाली घर था, ठीक है, या एक दुकान थी। अब उस दुकान में क्या किया गया, कुछ बदलाव लाया गया और उस दुकान को अब बना दिया गया है इंडस्ट्री। और अब वो इंडस्ट्री अपने अंदर कई चीजें बना रही है। सिंपल समझो, सिंपल भाषा में समझ में आया। एक दुकान को मैंने इंडस्ट्री बना दिया और इंडस्ट्री अब कई चीजें बना रही है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री चीजें बनाती है ना, वो भी बना रही है। उसी तरीके से स्टूडेंट, एक सेल थी, ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, एक कोशिका है। इसने अपने अंदर कुछ बदलाव लाए, क्या लाए, कुछ चेंजेस लाए, और ये कन्वर्ट होकर अपने अंदर कुछ चीजें बनाने लगी है। तो ये अभी भी कोशिका थी, कोशिका ने अपने अंदर बदलाव लाए और अब ये कुछ बनाने लगी ना, तो इसको, पहले दुकान थी, दुकान अब इंडस्ट्री बन गई है, यानी अब इसको बोल देते हैं ग्लैंड। और ये वो जो कुछ है ना, जो ये बनाने लग जाती है, वो दो चीजें हैं। क्या बनाती है ये, या तो ये बनाती है एंजाइम, या ये बनाती है हार्मोन। हिंदी इंग्लिश सेम भाई, एंजाइम को एंजाइम, हार्मोन को हार्मोन। यानी कि क्या हुआ, एक सेल ने अपने अंदर चेंजेस लाए और बन गई ग्लैंड। और ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड अपने अंदर से दो चीजें बनाकर निकालती है। यानी कि ग्लैंड का काम है कुछ चीज बनाना और फिर उसका स्त्रावण करना, यानी उस चीज को बॉडी में सिक्रीट कर देना, ठीक है। और वो चीज क्या है, हार्मोन और एंजाइम। और इस चैप्टर में हार्मोन और एंजाइम में से हमारे काम की चीज है एंजाइम, ठीक है। अब ग्लैंड भी कई प्रकार की होती हैं, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वो हमें इस चैप्टर से कोई जरूरत नहीं है, उसका एक अपना चैप्टर है, ठीक है, हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए क्या जरूरी है कि हमारी बॉडी में पाचन करने के लिए दो जने काम करते हैं। एक है हमारे अंग, जो कि कई सारे होते हैं, और एक है हमारी ग्रंथि। और ये अंग और ग्रंथि मिलकर, ये अंग
और ग्रंथि मिलकर बनाते हैं हमारा पाचन तंत्र, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। फिर मैंने बताया कि ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड अपने आप में एक कोशिका है जो कि अपने अंदर से कुछ एंजाइम या हार्मोन बनाकर निकालती है, ठीक है। और वही एंजाइम, अब एंजाइम क्या चीज है स्टूडेंट्स? एंजाइम वही है जो कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फूड में, यानी कि यहां पर काम कौन कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है एंजाइम, ठीक है। तो ये सारी क्लास आपको पाचन समझाने के लिए थी। आप जान चुके हैं पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इन ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में, यानी कौन कौन सी ऑर्गन है, कौन कौन सी ग्लैंड है, कहाँ कहाँ पर है। हम देखेंगे मुंह, स्टमक, अन्न प्रणाली, हर चीज के बारे में देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, हर चीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम उसके बाद देखेंगे कि पाथवे क्या है, डाइजेशन का पाथवे क्या है, यानी किस रास्ते से होते हुए हमारा खाना हमारी बॉडी में मूव करता है, कैसे मूव करता है, क्या उसके स्टेप्स हैं, हर चीज देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप डाइजेशन क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।